नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं यूपीएससी 2021 का जो पेपर हुआ है उसमें जो साइंस एंड टेक का सेक्शन है उस पे जो है हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप इसके पहले वाला पेपर देखोगे जो 2020 में हुआ था तो उसमें करीब 13 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, लेकिन इस बार जो है हमको 11 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। और ये जो पूरा पोर्शन है इस समय स्टैटिक रखा गया है। करंट अफेयर से जो है एक ही या दो क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। तो हम जो है शुरू करते हैं। तो 2020 में करीब 13 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे साइंस एंड टेक से, लेकिन 2021 में जो है सिर्फ 11 क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है जो पैटर्न है वो पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया है यूपीएससी ने। इस बार जो है स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी से जो है यहाँ पे क्वेश्चन हमको ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं। मतलब एक जो लाइट ईयर का क्वेश्चन है वो हमको सिर्फ जो है देखने को मिला है। तो उसके पहले जो है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है एमएम एकेडमी आपको डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको जो है यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स जो है अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, विद द रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग हाउ टू सोडियम लैंप्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैंप। तो स्ट्रीट लाइटिंग के कंटेक्स्ट में इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। स्ट्रीट लाइटिंग के कंटेक्स्ट में सोडियम लैंप्स जो होते हैं वो एलईडी लैंप से किस तरीके से डिफरेंट हैं। ऑप्शन ए है, सोडियम लैंप प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैंप्स। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है, एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप्स हैव लॉन्गर स्पैन लाइफ देन एलईडी लैंप्स। थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है, द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट from sodium lamps is almost monochromatic while LED lamps offer significant color advantages in street lighting। तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। अब ये इमेज आपके सामने मैंने लगाई हुई है, तो यहाँ पे एक सोडियम का आपको देखने को मिलेगा और एलईडी भी आपको देखने को मिल रही है। तो आज के समय अगर आप देखोगे तो हर जगह जो है एलईडी लैंप्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो व्हाइट वाले होते हैं ये एलईडी लैंप्स होते हैं, और ये जो येलो कलर दिख रहे हैं ना आपको, ये वार्म व्हाइट भी इसको बोला जाता है। तो इसको जो है सोडियम लैंप्स कहा जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो जो है हमको बताना था, तो इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, एलईडी बल्ब्स का जो 50 आवर्स ऑफ लाइट जो है ये हमको 50,000 आवर्स ऑफ लाइट जो है ये हमको देते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रांड्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि 1000 आवर्स तक की जो है लाइटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों? स्ट्रीट लाइट जो है सोडियम लैंप्स के पास लॉन्गर लाइफ स्पैन नहीं होता है, एलईडी लैंप्स का होता है। ठीक है, क्योंकि सोडियम लैंप्स अगर आप देखोगे तो उसमें पावर भी ज्यादा चाहिए होता है और उनको मतलब पहले हीट अप होने में समय लगता है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे चालू होती है। तो ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप 10 आर ईच मतलब हर दिन अगर आप 10 घंटे भी लाइट यूज करते हो तो एलईडी जो है आपको यहाँ पे करीब 14 ईयर्स तक जो है आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। तो एलईडी का जो लाइफ स्पैन है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब सिंपली अगर आप यहाँ पे देखोगे कि 2 तो गलत हो गया, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट, तो सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ एलईडी लैंप्स। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सोडियम अगर आप देखोगे, आप खुद देखो यहाँ पे, ये देखो ऊपर तक बिल्कुल 360 डिग्री में जो है आपको लाइटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन सोडियम जो होती है ना वो सिर्फ 180 डिग्री में जो है यहाँ पे लाइटिंग देती है। तो बेसिकली यहाँ पे 1 भी सही है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे जो है करेक्ट हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है, द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक व्हाइल एलईडी लैंप्स अदर ऑफर सिग्निफिकेंट कलर्स एडवांटेज इन स्ट्रीट लाइटिंग। तो बिल्कुल सही है, सोडियम लैंप्स में जो है हमको कलर देखने को नहीं मिलते, मतलब मोनोक्रोमेटिक होगा, लेकिन एलईडी लैंप्स में हमको जो है अलग अलग कलर एडवांटेज जो है हमको देखने को मिलेंगे। तो 1 और 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये जो है आपका सही आंसर है। तो करेक्ट आंसर होगा सी 1 एंड 3। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ACE2 ACE2 भी इसको कहा जाता है, इज टॉक्ड अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और जब कोविड-19 की वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, मतलब उस पर जब काम चल रहा था, तो उस समय जो है ये काफी हद तक जो है यहाँ पे न्यूज में रहा है। तो बेसिकली ACE2 ये होता क्या है, तो ये एंजिनोटेस्टिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जो है इसको कहा जाता है। तो बेसिकली ये एक एंजाइम होता है जो मेम्ब्रेन, जो सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती है उससे यहाँ पे अटैच्ड हो जाता है। अब देखो हो क्या रहा था ना उस समय कि जो ये ACE2 जो एंजाइम है ये लंग्स में, किडनी में हमको देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है, और जो वायरस है ना
वो जल्दी जो है यहाँ पे अटैच होता है। तो बेसिकली ये जो है इसी की वजह से जो है ये यहाँ पे न्यूज़ में रहा है और इससे काफ़ी जो है यहाँ पे जो बीमारियां हैं वो यहाँ पे बढ़ रही थी, तो इसलिए जो है ये यहाँ पे न्यूज़ में आ गया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ACE2 ऑल्सो सर्व एज द एंट्री पॉइंट इन टू सेल्स फॉर सम कोरोना वायरसेज इंक्लूडिंग HCOV-NL63, सार्स कोव और SARS-CoV-2। तो ये देखो, जब ये कोविड-19 के वैक्सीन की जब बात चल रही थी ना, ठीक है, तो तब जो है ये काफ़ी यहाँ पे न्यूज़ में आया था। द ह्यूमन वर्जन ऑफ द एंजाइम कैन बी रेफर्ड टू एज HACE2। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज। इसी की वजह से जो है काफ़ी वायरस जो है यहाँ पे काफ़ी वायरल डिसीजेज जो हैं वो हमको देखने को मिल रही थी। अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग यहाँ पे लगाते तो बिल्कुल जो है आप यहाँ पे इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आपको सिर्फ ये पता होता ना कि ACE2 जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ह्यूमन डिसीज से यहाँ पे रिलेटेड है, मतलब ह्यूमन से किडनी में, लंग्स में, हार्ट में यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, तो ये सब आप एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि प्लांट हार्ट कोई लेना देना नहीं है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भारत का, हार्ट और इस ACE2 से कोई लेना देना नहीं है। रेडियो कॉलर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग कोई लेना देना नहीं है। वायरल डिसीजेस से जो है इसका यहाँ पे लेना देना है। तो ये जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है, पहला स्टेटमेंट ये बोलता है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन्स। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है और यहाँ पे हमको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन जो होती हैं ये लाइफ रेप्लिकेटिंग वायरसेस होते हैं जो एक्स्ट्रा जीन्स जो है यहाँ पे कैरी करते हैं, जो यहाँ पे पैथोजीन से जो यहाँ पे डिराइव होते हैं। और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है ये किसका प्रोडक्ट होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल यहाँ पे सही है क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाइड हो रही है वैक्सीन के डेवलपमेंट में, तो बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया और वायरसेस जो है यहाँ पे वेक्टर्स को जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, तो बेसिकली एक वेक्टर्स की तरह जो है इसको हम यूज कर सकते हैं। तो बोथ 1 और 2 जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। ऑप्शन ए इट इज पोलर इन नेचर, ऑप्शन बी इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑप्शन सी इट हैज हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, इट हैज एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। ना देखो, आपको पता है वाटर मतलब सिंपल H2O, ठीक है। अब H और O, ठीक है, कुछ इस तरीके का जो बॉन्ड है वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस तरीके का जो डायग्राम है वो आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली केमिकल कंपोजिशन जो है इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अब होता क्या है ना, वाटर में पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। और वाटर की एक खासियत होती है कि जितनी भी चीज़ें हम उसमें डालेंगे वो जो है यहाँ पे सब चीज़ों को डिसॉल्व कर लेगा। और वाटर को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए नहीं कहा जाता कि मतलब पूरी तरीके से इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो यहाँ पे इसमें जो है डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ये जो है पोलर नेचर में जो है पोलर नेचर होता है वाटर का, इस वजह से जो है सब चीज़ें यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती हैं। अब वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन एक्सट्रीमली पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इस वजह से जो है यहाँ पे वाटर जो है सभी चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ों सब्सटेंस जो है यहाँ पे उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अब जो नॉन पोलर चीज़ें हैं वो तो यहाँ पे जो है डिसॉल्व हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी जो है वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है यहाँ पे कहा जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ए, इट इज पोलर इन नेचर। सो बेसिकली ये जो है इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइस्फेनॉल। तो बाइस्फेनॉल ए जो है BPA भी इसको कहा जाता है। अ कॉज ऑफ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक्स। ये काफी हद तक न्यूज में था। USA में आपको पता है जो USA में भी नहीं, मतलब जो बेसिकली जो आई ग्लासेस जो बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है जो प्लास्टिक्स की जो है चीज़ें बन रही हैं, ठीक है।
तो उस पर भी जो है ये काफ़ी कंसर्न यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली बाइस्फेनॉल ए और बीपीए जो है केमिकल कंपाउंड होता है जिससे जो है हम पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स जो है यहाँ पे बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है पॉलीकार्बोनेट्स के हमको देखने को मिलते हैं। तो सीडी डीवीडीज जो केस होते हैं उसमें जो है पॉलीकार्बोनेट का जो है यूज़ होता है। और ये कंसर्न की बात इसलिए थी क्योंकि जो वर्कर्स हैं जो यहाँ पे इन सब चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, जो पॉलीकार्बोनेट मतलब सीडी डीवीडीज जहाँ बनती है, जहाँ के उनके पैकेजिंग होती है, जो उनके पैकेट्स बनते हैं, तो जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको जो है काफ़ी कंसर्न और काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं या कुछ सिम्टम्स जो है यहाँ पे बीमारियों के देखने को मिल रहे थे। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे कंसर्न की बात है, इसलिए जो है ये न्यूज़ में रहा है। और ये जो है आप ये करंट अफेयर से जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। थोड़ी कुछ समय जो है पुरानी ये न्यूज़ रही बाइस्फेनॉल की, लेकिन अभी जो है यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका आंसर होगा बी, पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ये बोलता है, पासिंग ऑन माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन प्रिवेंटेड बाय माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है, अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। तो ये जब ये चीज़ आ जाती है ना, यहाँ पे एंटायरली वगैरह आ जाती है और फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर, तो ये जो है काफ़ी थोड़ा सोचने वाली चीज़ यहाँ पे हो जाती है यूपीएससी में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सोचो कि एक मतलब चाइल्ड इनहेरिट्स जो है उसको जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज है वो क्या सिर्फ मदर से ही होंगी? ऐसा तो नहीं है, ठीक है, कि अब सिर्फ वो मदर से ही आएंगी, ठीक है, फादर से नहीं आ सकती क्या? तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाएगी। लेकिन रिसेंटली जो स्टडी हुई थी उसमें यहाँ पे ये पता चला था कि माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज जो है यहाँ पे फादर से भी आ सकती हैं। दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे प्योरली गलत हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो जीन एडिटिंग जो है यहाँ पे प्रिवेंट कर सकता है माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज को, जो चिल्ड्रन में हमको देखने को मिलती है। माइट्रोकॉन्ड्रियल ऑर्डर जो है ये म्यूटेशन से यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए, और इसको जो है एक्सक्लूसिवली इनहेरिटेड जो कहाँ से आता है, ये मदर से यहाँ पे आता है। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, पहला वाला, ठीक है, कि इसको प्रिवेंट हो सकता है माइक्रो जो रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है उससे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है क्योंकि ये फादर और मदर दोनों से ही आ सकता है। तो यहाँ पे फ्रॉम मदर और फादर दोनों होता अगर इस स्टेटमेंट में, तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है डिसीजेज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर, इस वजह से जो है यहाँ पे ये गलत है। तो बेसिकली ये हमारा गलत हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ओनली वन जो है यहाँ पे सही होगा। तो आंसर जो है ए, ओनली वन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 काफी हद तक जो है न्यूज में हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको पता है जो ये जेनेटिक जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका ये क्वेश्चन है, और ये जो है क्रॉप्स से जो है रिलेटेड है, तो कॉटन से जो है ये रिलेटेड है। तो बोलगार्ड जो है ये बीटी कॉटन हमको देखने को मिलता है, ये सिंगल जीन टेक्नोलॉजी है और इंडिया का फर्स्ट बायोटेक क्रॉप टेक्नोलॉजी है जिसको कमर्शियलाइजेशन के लिए जो है यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया था 2002 में। और वही हमको बोलगार्ड 2 भी देखने को मिलता है, तो ये डबल जीन टेक्नोलॉजी है जिसको 2006 में जो है यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है उसने। बोलगार्ड जो है कॉटन, ये बेसिकली प्रोडक्शन जो है हमको प्रोवाइड करता है जो अमेरिका का जो बोलवर्म हेलियोस्थिस एर्मिजिया जो इन्फेस्टेशन है उससे। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये किससे रिलेटेड है, बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2, तो डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। तो आंसर बी इसका जो है वो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया फंगाई वायरस विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। देखो साइंस में कैन बी मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है, साइंस है तो हो सकता है, ठीक है। सिंपल जो है इस रूल को हमेशा ध्यान रखना कि साइंस में हो ही सकता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग, तो बैक्टीरिया फंगाई वायरस ये सब बेसिकली क्या है, तो ये विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम। तो इनको जो है हम यहाँ पे कल्चर कर सकते हैं। कल्चर करना मतलब उनको ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं या उनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमको बढ़ाना है तो क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, तो या तो एक हमारे पास प्रॉपर एनवायरनमेंट हो तो हम उसको सर्वाइव करवा सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, किसी भी चीज को फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, या प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए जो वहां पे वो ग्रो कर सके। अब
क्या वायरसेस ये इसमें क्वेश्चन में अगर आप देखो तो बैक्टीरिया और फंगाई तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये दोनों तो हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कहानी आती है वायरस की। क्या वायरस ग्रो हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ग्रो हो सकता है। यहां पे देखो वायरस आर डिफिकल्ट टू ग्रो। अब डिफिकल्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल यहां पे ग्रो नहीं हो सकते, ठीक है। तो डिफिकल्ट टू ग्रो इन लेबोरेटरीज बट दे कैन ग्रो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो बेसिकली 1, 2 और 3 जो है ये तीनों यहाँ पे सही होते हैं। बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस जो है तीनों यहाँ पे सही है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है एडिनो वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स वेयरएज रेट्रोवायरस हैज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स। सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एन एडिनो वायरस वेयरएज एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। तो ये जो है काफी हद तक सेकंड स्टेटमेंट जो है सुटेबल है, लेकिन पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जीनोम ऑफ एडिनो वायरस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वहीं अगर हम बात करें रेट्रोवायरस के जीनोम की तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो है आरएनए हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो रेट्रोवायरस है वो क्या है, यहाँ पे सिंगल है, लेकिन यहाँ पे डबल दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाती है। तो एडिनो वायरस अगर ये बोलता कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो जीनोम्स है तो यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं रेट्रोवायरस बोल रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बेसिकली यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है एडिनो वायरस में और रेट्रोवायरस में? तो रेट्रोवायरस आपको पता है यहाँ पे बेसिकली जो नॉर्मल बीमारियां होती है ना वो एडिनो वायरस से होती है, ठीक। कॉमन कोल्ड जो है यहाँ पे एडिनो वायरस से होता है और जो डायरिया होता है वो एडिनो वायरस से होता है, लेकिन एड्स जो है यहाँ पे रेट्रोवायरस से होता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो है ओनली 2 जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो रेट्रोवायरस जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्राइक्लोसेन कंसीडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्राइक्लोसेन जो है इसको कंसीडर किया गया है कि ये बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। जब ये हाई लेवल पे पहुंच जाता है काफी लंबे समय के लिए तो ये जो है हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो बेसिकली ट्राइक्लोसेन अगर आप देखोगे तो ट्राइक्लोसेन जो है यहाँ पे काफी पहले जो है ये न्यूज में थोड़ा बहुत आया था। तो ट्राइक्लोसेन जो है ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट है जो हमको समटाइम जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसमें हमको देखने को मिलता है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, सोप्स हो गया, डिटर्जेंट हो गया, टॉयज हो गया, सर्जिकल क्लीनिंग ट्रीटमेंट्स हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो सुटेबल हमको क्या लग रहा है, तो फूड प्रिजर्वेटिव में है नहीं, फ्रूट रिपेनिंग सब्सटेंस में है नहीं, रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स में है नहीं। तो सुटेबल अगर हमको देखेंगे तो ये टॉयलेटरीज जो है यहाँ पे सही होगा। तो बेसिकली जो टॉयलेटरीज के जो आइटम्स आते हैं उसमें जो है ये हमको देखने को मिलता है। ट्राइक्लोसेन जो है ये रिलेटेड है किससे? टॉयलेटरीज से। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। तो यहाँ पे रीजन क्या है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। तो ऑप्शन ए है डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडी डज नॉट चेंज, सी है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और डी है स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज सेम। देखो कभी भी जब है ना जब जो बड़े डिस्टेंस को नापना होता है तो यहाँ पे लाइट ईयर्स पे जो है यहाँ पे नापा जाता है। और बेसिकली लाइट ईयर्स जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दुनिया में एक चीज़ यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कांस्टेंट है वो क्या है कि लाइट की जो स्पीड है यहाँ पे कभी चेंज नहीं होती। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हमेशा सेम होती है। और अगर आप ये देखोगे ये दोनों तो इन दोनों का तो लेना देना है ही नहीं, डिस्टेंस से भी और ग्रेविटी से, लेकिन यहाँ पे लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो इस स्टेटमेंट का इस कंटेक्स्ट में ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है रीजन कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है क्यों यहाँ पे मेजर किया जाता है। अब इसलिए हम क्या मेजर करते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन पे होता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका सबसे सुटेबल आंसर होगा, सबसे सुटेबल रीजन यही होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हमको हमेशा ही सेम देखने को मिलती है। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। तो ये था पूरा एनालिसिस साइंस एंड टेक के जो 11 क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में 2021 के पेपर में। तो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा। और मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं
ये जो है इस बार स्टैटिक पार्ट से पूछे गए हैं, डिफेंस सेक्टर से मतलब जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। इसके अलावा जो करंट अफेयर है उससे उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए जितने जो है हर बार यहाँ पे पूछे जाते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी से जो है यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो ये था एनालिसिस और डिस्कशन साइंस टेक के सेक्शन का। सो गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ एमएम एकेडमी। टिल देन टेक केयर।